बंधुओं, सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती है। सर्पमित्र गुड्डू भैया फेसबुक पेज को आप सभी फॉलो करें। तो बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए हैं बरेली से लगभग 7 किलोमीटर को नरियावल गाँव में किनारे की तरफ बसे हुए ये अपने मुकेश प्रजापति जी हैं। तो इनका ये खेतों के किनारे से मकान है और आगे रात्रि में अभी इधर नहीं दिखा सकते, बाकी आगे जाके तालाब भी है, कब्रिस्तान है और पीछे ईंट भट्टे खाली जगह है। ये बरसाती मेंढकों की और छोटे छोटे जीव जंतुओं की आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी, तो इससे आपको आभास हो सकता है कि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण है। और ये भैया का जो मकान है, गेट के नीचे कम से कम 1 इंच के आसपास गैप है, तो इतने में और साइड से भी यहाँ से गैप है, तो कोई ना कोई जीव जंतु इतने से आ सकता है। तो चूँकि चूहा जो है इन जैसे सांप जैसे जीवों का मुख्य आहार होता है, वो हमारे घरों में कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ये इस तरीके से अगर ये इसको हम एक भाषा में कबाड़ कह सकते हैं। अनावश्यक रूप से अगर हम कुछ चीज़ स्टोर करते हैं तो इस तरीके से वहाँ चूहा छुपता है। चूहे के चक्कर में, मेढक के चक्कर में इस प्रकार के सांप जैसे जीव आते हैं। तो मैं मुकेश भैया से पूछना चाहूँगा, आपको सांप की कोई वैरायटी समझ में आ रही है या नहीं? नहीं तो वैरायटी मतलब वो कितना बड़ा रहा होगा? काफ़ी बड़ा है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का तो हो सकता है कोबरा यानी भारतीय नाग, वो भी हो सकता है। और कॉमन कलर वो भी काले रंग का होता है। दूसरी बात मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, चूँकि बरसात का मौसम है, तो जो हम जूते रखते हैं, जैसे कि भैया के वो जूते रखे हुए दिखाइए, वो ज़मीन पर सीधे सीधे रखे हैं। कभी भी गर्मी या बरसात के मौसम में जूतों को ऐसे नहीं रखना, या तो रैक में रखें बंद, या फिर टेपर में रखना है दीवार से या पैडी से तिरछे करके, तो उसमें कोई सांप कीड़ा मकोड़ा नहीं छुप सकता है। तो ठीक है भाई, देखते हैं कौन सा सांप है। उसके लिए पूरे रोमांच के साथ आप मेरी इस रोमांचकारी वीडियो का आनंद लेते हुए वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थोड़ा लाइट जलाइएगा। हाँ, मैंने डरा क्यों रहा है? भैया बोलना नहीं। तो साथियों, इसमें भैया अतुल भैया, हाँ, कैमरा लगी। तो साथियों, इसमें एक ब्लैक कलर का कुछ अंदर स्पॉट ऐसा दिख रहा है आपको? कितना घना है देखो। बोलो, सब पहुँच जाएगा। तो इस पहिए के पीछे ही है वो। हाँ देखो, काला है। देख सकते हैं ये हो। ये अंदर सरक गया है। तो भैया साइड से दिखाइए इसको। हम देखो कितना खड़ा और जाना जी, आ गया, इधर आ गया। इधर है, इधर। तो देख सकते हैं साथियों, ये काले रंग की एक बहुत ही खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल युवा मादा कोबरा है। साथियों, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता, उसी के अंतर्गत ये सांप जैसे जीव हमारे आपके घरों में आने वाले चूहा, मेंढक, छपकली जैसे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और पर्यावरण चक्र को बनाए रखते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही अग्रेसिव है। सामने आने कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़े। और
साथियों, सांप बहुत ही संवेदनशील जीव होता है। पीछे मतलब खड़े रहो, आवाज़ को थोड़ा इसको करीब से सुनाइए। आप लोग इस आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, इस रोमांचकारी आवाज़, और इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपने रियल लाइफ में तो कोबरा बहुत देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में और इस कोबरा की आवाज़ को कभी महसूस नहीं करा होगा इतना करीब से। तो साथियों, ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है, जिसके द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी ध्यान रखें, इस प्रकार के सांप के द्वारा, विषैले सांप के द्वारा कोई दुर्घटना होती है सर्वेलेंस की, तो आप बिना देर करें अपने मरीज को लेकर सीधे जिला अस्पताल जाएं और अपने मरीज की जान बचाएं, जहाँ पर डॉक्टर आपके मरीज की जान बचाता है। इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगाकर, जो कि जिला अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध रहता है। यदि आपके आसपास कहीं इस प्रकार का अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्पमित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को आपके घरों से, गोदामों से, प्रतिष्ठानों से पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 032 39 7। दूसरी बात बंधु, एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये इस समय पवित्र श्रवण मास चल रहा है, तो इस समय सपेरे आपके गली मोहल्ले, घरों में और मंदिरों में इनको दूध पिलाने के नाम पर पैसा मांगते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, सांप मूल रूप से मांसाहारी जीव है। वो कभी भी दूध नहीं पीता, और दूध यदि उसको ज़बरदस्ती पिलाया जाता है तो उसका पेट खराब होता है। बार बार दूध पिलाने पर उसका पेट परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसकी बहुत ही शीघ्र